आर्मी से रिटायर हूँ जी। और यहाँ आने के बाद यही गोट फार्मिंग होना चाहिए। छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए कितना होना चाहिए वो टेम्परेचर 125 के लगभग, छोटे बड़े सब मिलाकर के 125 है। टोटल 125 हो जा रहे जी। हैं। तो मुख्य रूप से आपका फोकस किस ब्रीड पे है? जून जुलाई में जी। तो उसका भी दाम मैं निकाल लूंगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं जितना 25 से करे, नहीं तो 10 बकरी से ज्यादा शुरुआत नहीं करना चाहिए, क्योंकि अनुभव। नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र और आप देख रहे हैं अपना चैनल प्रगतिशील पशुपालक। साथियों, मैं आ चुका हूं एक एक्स आर्मी है प्रमोद सिंह जी, उनके गोट फार्म पे, और उन्होंने लगभग इस फार्म की शुरुआत 3 साल पहले जो है किए थे। इसके पहले भी मैंने इनका वीडियो एक डाला था, बड़ा बढ़िया प्यार दुलार रिस्पॉन्स मिला आप लोगों का। तो अभी क्या स्थिति है, कितनी बकरियां जो है कि इंक्रीज हुई हैं। लगभग उस समय बकरियां कम थी, लेकिन अभी काफ़ी बहुत ज़्यादा हो गई हैं, और जो असली ब्रीड होता है उस पर काम करना इन्होंने शुरू कर दिया है। तो कहाँ से बकरी लाएं, कितना खर्च किया, कितना लागत, क्या क्या समस्याएं आती हैं गोट फार्मिंग में, जैसा कि पीछे आप लोग देख भी पा रहे हैं, काफ़ी शानदार ढंग से जो है इन्होंने संचालन कर रखा है। क्या क्या फार्म पे बदलाव किए हैं, सारी जानकारी उन्होंने इस वीडियो में दी है। वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों, वीडियो को स्किप करके ना देखें, पूरा वीडियो देखें, ताकि कोई भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं जो आपसे छूट ना जाए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और नए व्यूअर से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए हम सर से बातें करते हैं, उनके जर्नी के बारे में जानते हैं, उनके तरीका के बारे में। नमस्कार सर, एक छोटा सा अपना परिचय अपने बारे में बता दीजिए। नमस्कार सर। अपने बारे में सर थोड़ा बता दीजिए। मेरा गांव चंदौली जिला में सकरारी है जी। और मैं आर्मी से रिटायर हूँ जी। और यहाँ आने के बाद यही गोट फार्मिंग और लेयर फार्मिंग में शुरू किया। आपका शुभ नाम सर, शुभ नाम क्या है? शुभ नाम मेरा प्रमोद कुमार सिंह है। जी। तो कितने दिन से सर ये जो है कि गोट फार्मिंग का काम शुरू किए हैं? लगभग 3 साल हो गया। 3 साल हो गया आपको? जी। तो कैसे, कहाँ से मोटिवेट हुए, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि जो आपने रिटायरमेंट के बाद जो है कि गोट फार्मिंग का ही काम शुरू कर दिया? प्रेरणा ऐसा ही, किसान का बेटा होने के कारण पहले से ही मुझे सब कुछ पता था। थोड़ा पशु पक्षी में थोड़ा सा ज़्यादा प्रेम था जी। इसी वजह से यहाँ से आने के बाद मेरे को और कोई काम नहीं था, तो मैं यहाँ से यही शुरू कर दिया। तो जैसे इसके बारे में पहले से जानकारी थी या फिर कहीं से ट्रेनिंग वगैरह लिए थे? नहीं, ट्रेनिंग तो नहीं लिया कहीं से। थोड़ा बहुत मुझे जानकारी थी जी। और बाकी रखने के बाद थोड़ा बहुत जानकारी मुझे प्राप्त हुई यहाँ से। तो हम जानना चाहेंगे सर, जैसे शुरुआत में जो बकरियां आप खरीदे थे तो कहाँ से खरीदे थे और लगभग कितनी लागत आपने लगाया था उसमें? शुरुआत में मैं 7 बकरी खरीदा था, जो कि लोकल से ही खरीदा था, और देसी बकरी थी जी। और उसी से थोड़ा थोड़ा बढ़ाया, और उसके बाद बीच में कुछ पैसे लगा करके 2.5 लाख रुपया लगा करके कुछ बकरी मैंने खरीदा था। जी। तो इस सर 3 साल की जर्नी में, 3 साल हो गए आपने बताया कि हमें बकरी पालन करते हुए, तो इन 3 सालों में क्या क्या उतार चढ़ाव आए, थोड़ा सा उसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए आप। पहले साल तो गर्मी और बरसात में अच्छा रहा। जी। सर्दी में मेरा कम से कम 19-20 बच्चे मोटलिटी हो गए थे। जी। कारण कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्यों मोटलिटी हो रही है। जी। जी। वो अभी इसके पिछले साल पता चला मुझे कि बच्चों को टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता था, इसके कारण उनको सर्दी लग जाती थी, ठंडी लग जाती थी, हम लोगों को पता नहीं चलता था और मोटलिटी हो जाती थी। जी। इस बार मैंने सारा व्यवस्था वो किया था। मेरा टेम्परेचर बिल्कुल मेंटेन था, टेम्परेचर मीटर भी मैं लगा के रखा था जी। और उसके कारण मैं जितना टेम्परेचर होना चाहिए छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए कितना होना चाहिए वो टेम्परेचर मेंटेन किया ना मैं, और कोई दिक्कत नहीं हुई। आज के डेट में इस साल मेरे एक भी बच्चे मोटलिटी नहीं हुए जी इस सीजन के। तो 20 बच्चे आपने बताया कि हमारे जो है कि बड़ा नुकसान हुआ होगा सर? उस समय बहुत नुकसान हुआ, स्टार्टिंग में था और उसमें बहुत नुकसान हो गया। और कई फार्मरों से मैं मिला, बातचीत किया, तो लोग बोले कि हाँ मोटलिटी होती है जी, लेकिन इतना नहीं होती जितना आपका हुआ। मैं समझ गया कि कहीं न कहीं हमारे में कमी रहा होगा, मैनेजमेंट में या जो भी। तो मैंने अंदाज लगाया कि पिछले बार मेरा शेड जो था उसमें ठंडी ज्यादा लगती थी जी, उसमें और कोई व्यवस्था नहीं किया था जी, लेकिन इस बार मैं थोड़ा सा हीटर उटर और भी व्यवस्था मैंने किया था कि जो कि अच्छा रहा। और सब बीमारियां कौन कौन सी आती हैं? जैसे इनमें बीमारियां भी आती होंगी? बीमारियां तो कई आती रहती है, तो मेन चीज ये गीला टट्टी करने लगते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाता है जी, ज्यादा चारा खा लिए या कोई कई टाइप का होता है जी जी, और इनका बड़े ध्यान रखना पड़ता है। दूसरा, अगर समय समय से आप अगर उनको इंजेक्शन लगवाते रहेंगे, 2-3 इंजेक्शन इनका होता है,
तो मैं ब्लॉक पर अपने संपर्क में रहता हूँ। जी जब भी वहाँ दवाई आती है और जब भी सीजन चलता है तो वहाँ के डॉक्टर से हम सलाह लेते रहते हैं जी। और वो भेज करके अपने रेप को भेज करके इंजेक्शन लगवा देते हैं। अभी मेरी बकरी कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा से चल रहा है। तो मुख्य रूप से सर टीका वगैरह जो इनका लगता है कौन कौन सा लगता है? एक पीपीआर होता है और एक मुंह पका खुरपका करके एक इंजेक्शन है, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। जी और एक और है इंजेक्शन जो 3 है लगता है। जी वो पशु अस्पताल के डॉक्टर साहब हैं, वो समय समय उनसे मेरी बात होती रहती है, वो जैसे समय उसका आता है वो खुद ही भेज करके लगवा देते हैं। तो सर उसका एक महीना भी निर्धारित रहता होगा कि नहीं इस महीने में इसका टीका लगना चाहिए? हाँ, ये होता है, जैसे सर्दी आती है, अरे बरसात आता है तो उस समय खुरपका मुंहपका का लगता है। जी और उसके बाद जब मार्च अप्रैल के महीने में ये दूसरा वाला इंजेक्शन लगता है, जो कि अभी हमारे गोट को लगने वाला है। तो अभी कुछ ही सर दिन में। टोटल कितना नंबर ऑफ गोट्स हो गई हैं? बकरियां की संख्या कितनी हो गई है? 125 के लगभग, छोटे बड़े सब मिलाकर के 125 है। टोटल 125 हो जा रहे जी। हैं। तो मुख्य रूप से आपका फोकस किस ब्रीड पे है? किस ब्रीड पे फोकस कर रहे हैं, रखना है? देखिए, मैंने स्टार्टिंग तो ब्लैक बंगाल और देसी से किया था। जी ब्लैक बंगाल देसी मेरे पास हैं। अब जी मेरे पास थोड़ा-सा मैं सोचा हूँ कि बड़े ब्रीड से स्टार्ट करूँ। जी तो मेरे पास सिरोही और तोतापरी का नस्ल अभी मेरे पास ज़्यादा मात्रा में प्रेज़ेंट है। तो जी और मेरे पास एक ब्रीडर है, जो कि सोजत का ब्रीडर है जी और अच्छा ब्रीडर है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि अब सोजत और तोतापरी का ये मिक्स करके जी। ये इस पर काम कर क्या किया जाए। फ़ायदे हैं सर उन जैसे अन्य बकरियाँ जो छोटी बकरियाँ रखते थे आप और जो है कि आप बड़े लेवल पे जाना चाहते हैं, बड़ी ब्रीड पे काम करना चाहते हैं। तो दोनों में क्या अंतर है? काम तो दोनों पर करूँगा, लेकिन ये बड़ी ब्रीड वाली मेरा रखने का मकसद एक ही है कि वो देखने में अच्छी लगती हैं, बड़ी-बड़ी बकरियाँ हैं, उनके बड़े-बड़े बच्चे होंगे। जी ख़ैर वो देती तो एक ही बच्चे हैं, मतलब साल में 2 बार बच्चा देती हैं, तो एक ही बार एक-एक बच्चा ही देती हैं। जी लेकिन उन बच्चों का ग्रोथ उनके अपेक्षा ज़्यादा होता है जी और महँगा भी बिकते हैं। और देखने में भी अच्छी लगती हैं, बड़े-बड़े नस्ल की बड़ी-बड़ी बकरियाँ रहती हैं, देखने में भी अच्छी लगती हैं। जी और खान-पीन में एक चीज़ है कि उनको अगर चरने नहीं जाएँ, कहीं बाहर अगर नहीं बेचते हैं, जी तो आप यहीं चारा उनको डाल देंगे तो चारा-वारा बहुत अच्छी तरह से खा मिलाया हुआ लेंगी। खाती हैं। चराने की आवश्यकता नहीं है। चराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। खर्च में क्या दोनों में अंतर आएगा छोटी बकरियों और बड़ी बकरियों में? छोटी बकरियों में बहुत ही खर्च कम है, नहीं के बराबर खर्च है। जी अगर आप चराने का क्षमता रखते हैं, तो उन बकरियों में 0 खर्च है। जी और इनमें थोड़ा खर्च है, अगर ये चर भी रही हैं तो इनको शाम को थोड़ा-सा कुछ न कुछ दाना चाहिए। तो थोड़ा-सा खर्च ज़्यादा है, लेकिन ये स्टैंडर्ड ज़्यादा अच्छा होता है इसका। जी, अभी तक तो सर आपने बताया लागत के बारे में कि धीरे-धीरे हमने अपना लगा के जो है कि 125 बकरियाँ कर लिया है। अब थोड़ा-सा हम जानना चाहेंगे कि इससे क्या प्रॉफ़िट किए, कितना बेचे या अभी इसी को बढ़ा रहे हैं? थोड़ा-सा उस पे भी चर्चाएँ हो जानी चाहिए। मैंने स्टार्टिंग में जो मैंने 7 बकरी लाया था, जी, उसके बाद मैं 2.5 लाख का खरीदा था। जी, जी। तो 2.5 लाख खरीदने के बाद मैं 1 साल बाद ही मैंने 2.5 लाख का बेच भी दिया था। तो मेरा मूलधन उस समय का जी, जी, निकल गया। जी, फिर दोबारा मैं 1,33,000 का 1 लाट और लाया था, जी, जो कि उसके बाद मैंने अभी बिक्री नहीं किया हूँ। तो उम्मीद है कि मैं इस बार इस सीज़न में अगर मैं बेचूँगा जून-जुलाई में, जी, तो उसका भी दाम मैं निकाल लूँगा। तो तो मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं जितना पैसा लगाया, लगभग वो मैं मई-जून तक निकाल लूँगा और जी। बाकी मेरे पास 15 से 20 लाख की बकरी हैं, जो कि वो मेरा मूलधन बची रहेंगी। मतलब पूँजी निकालने के बाद भी 15-20 लाख की पूँजी आपकी जी, आपके साथ रहेगी जी, सामने। जी। तो सर इसमें क्या बेचते हैं? मेल को बेचते हैं या फिर फीमेल भी बेच नहीं, देते हैं? अभी मेरा टारगेट ये है कि मैं 500 प्लस में अब मैं रखना चाहता हूँ जी, बच्चा देने वाली बकरी, और बाकी जो बच्चे-वच्चे हैं उनको छोड़ करके। जी। तो इसलिए मैं सिर्फ़ मेल बेचता हूँ, फीमेल अभी तक बिल्कुल नहीं बेच रहा फीमेल हूँ। नहीं बेचते हैं। जी। तो सर ये जो अभी 125 बकरियों के लिए आपने जो एरिया बना रखा है, ये लगभग कितना क्षेत्र में होगा? इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया है 60 बाई 60 में है जी, और जिसमें शेड बना है 50 बाई 80 में इनका शेड बना है। 50 बाई 80 में। 50 बाई 80 में शेड बना है। तो ये सर साधारण ढंग से आपने बिल्कुल शेड बना रखा है। आइए थोड़ा-सा शेड के अंदर चलते हैं। लगभग कितने खर्च लगे होंगे इस शेड को बनाने में? इसमें नहीं के बराबर खर्च लगे हैं, इसमें सब अपने घर से ही काम किए हैं, थोड़ा बहुत 50-60 हज़ार रुपया इसके अंदर बस लगा हुआ जी, है। मतलब 50-60 हज़ार में ही आपने इस शेड को तैयार कर लिया है। जी, मतलब इसमें मैंने कोई लागत नहीं लगाया, सब अपने हाथ से ही बनाए हैं। जी, जी। तो ऐसे टेम्परेरी व्यवस्था किए हैं कि कम खर्च में रखा जा सके। जी। इन सब बकरियों का जो गोबर होता है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि आपने इकट्ठा करके रखा है। जी। सुनने में आता है काफ़ी मतलब इसमें अगर खेत में डाल दिया जाए तो खेत की उपजाऊ शक्ति जो है
बढ़ जाती है। तो किस यूज में आप लेते हैं इनका? इसको क्या करते हैं कि सुबह इकट्ठा करवा करके, जैसे लेबर वगैरह खाली हो जाते हैं, ये सीधे चला जाता है खेतों में? खेत में इकट्ठा करके रखे रहते हैं। खेत सीजन नहीं, जब सीजन के हिसाब से खाली होता है जी। उसके बाद वहां से वो खेतों में उसको डलवा देते हैं। तो क्या उसका जैसे उपजाऊ शक्ति जो होता है हाँ उस मिट्टी का, बिल्कुल, बहुत क्या बढ़िया, प्रभाव पड़ता है? बहुत बढ़िया। मतलब फसल, जिस फसल में इनकी गोबर खाद पड़ा है जी, जी। और जिस खेत में नहीं पड़ा है, वो देखने से ही पता चल जाता है कि ये बहुत ही उपजाऊ हो रहा है। हम देख रहे हैं सर कहीं-कहीं आप जो है कि पटरा भी लगवाए हुए हैं, तो इसके क्या फायदे हैं? इसके फायदे ये हैं कि सर्दी में बकरी अगर जमीन पर न बैठ करके अगर ये पटरे के ऊपर बैठती है जी। तो इसको ठंड कम लगेगी। और दूसरी बात ये है कि इनके पेशाब से अमोनिया गैस निकलती है, जी। वो गैस वैस से इनको थोड़ा दिक्कत आती है। जी। इसलिए मैंने ये पटरा बना रखा हूँ, अपने हाथ से ही बनाया हूँ। इसमें जी। घर का पटरा था, इसको चिरवा के बनवाया, ये नहीं के बराबर खर्च है। जी। और ये लड़के जो मेरे कर्मचारी हैं वही सब बनाए हैं। तो बकरियां रात को सारी इसके ऊपर बैठ जाती हैं जी। और कोई दिक्कत नहीं होता है। जो थोड़ा बहुत रहेंगी तो राइट लेफ्ट खड़ी रहती हैं। बिल्कुल साधारण ढंग से ही आपने शुरुआत किया है और काफी शानदार शुरुआत किया है, जैसे कि देसी तरीका जिसको हम बोल सकते हैं। जी बिल्कुल। तो और अन्य भी जो जितने पशुपालक हैं या फिर जितने बकरी फार्म को शुरू करना चाहते हैं, खोलना चाहते हैं, जो आपके वीडियो को देखकर प्रेरित हों, मोटिवेट हों, उनको सर आप क्या सलाह देंगे, कैसे जो है कि इसकी शुरुआत करें? मैं यही कहना चाहूंगा कि स्टार्टिंग में ज्यादा पैसा खर्च न करें। जी। नस्ल के ऊपर पैसा खर्च करें वो अच्छी बात है, जी। लेकिन उनके रहने सहने के लिए अगर इतना जल्दी ज्यादा पैसा खर्च करें तो ये फिजूल खर्च है। जी। नॉर्मल रहने सहने में ही बढ़िया है। जी। क्योंकि बकरी जब इस क्षेत्र की है तो इस क्षेत्र का माहौल उनके दिया जाए और उसी हिसाब से अच्छी रहेंगी। ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है मेरे समझ से। कितनी बकरियों से उन्हें शुरुआत करनी चाहिए और किस नस्ल से करनी चाहिए सर? 10 बकरी से शुरुआत करना चाहिए। अगर सक्षम है तो 20-25 से करें, नहीं तो 10 बकरी से ज्यादा शुरुआत नहीं करना चाहिए। क्योंकि अनुभव एक ऐसा चीज है कि अगर वो कितना भी क्लास किए हैं, कुछ भी किए हैं, कितना भी क्लास लिए हों चाहे दिए हों, जब तक ग्राउंड पर उस काम को करके अनुभव नहीं लिया जाता, तब तक वो पढ़ाई या वो चीज काम नहीं आता। तो पढ़ाई में कुछ और होता है, ग्राउंड पर करेंगे उसमें कुछ और आता है। तो दोनों चीज जब एक में कंपाइल होगी, मिलेगी, बिल्कुल, तब उसका रिजल्ट अच्छा निकलता है। तो मैं यही कहूंगा कि 10 बकरी से ही स्टार्ट करें और उससे ज्ञान बढ़ता जाए तो आगे बढ़ाएं। तो 10 बकरियों से सर अगर वो एक अनुमान लगाया जाए, जैसे ऑन एवरेज अगर 1 साल का, तो लगभग कितनी कमाई कर सकते हैं? देखिए, उनके मैनेजमेंट के ऊपर ये सब निर्भर है जी। एक बकरी अगर बड़ी जाति के रखे हैं तो 1 साल के अंदर 2 बच्चा देगी जी। अगर वो एक बकरी को खरीद कर अगर वो 10,000 रुपए में लाए हैं जी, अगर वो प्रेग्नेंट लेके आए हैं तो 6 महीने में वो 2 बच्चा देगी जी जी। अगर साल में 1 साल पूरा होते ही 1 बच्चा उसका बिक जाएगा जी। और अगर उसका बच्चा बिकता है तो 15 से 17,000 18,000 उसके ग्रोथ के हिसाब से वो बिकेगा जी। तो वो फर्स्ट बच्चा बिकते ही उस बकरी का रेट मतलब जो कीमत थी वो निकल जाएगा जी। और प्लस उसके खिलाने का खर्च, पहले बच्चे से ही वो उस बकरी का खरीदना और खिलाने का खर्च उससे निकल जाएगा जी। जो दूसरा बच्चा इनका सेल होगा, वो सेल होते ही वो प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा, इनकी प्रॉफिट शुरू हो जाएगी जी। मतलब 1 साल के 1.5 साल में इनका प्रॉफिट स्टार्ट हो जाता है जी जी जी। तो देखा जाए तो अगर 10 बकरियां हैं तो लगभग उनकी साल की इनकम की बात कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? साल का इनकम सब कुछ मिला जुला करके 1 लाख मान के चले कि 1 लाख इनकम, 1 लाख रुपए कमा सकते हैं। हाँ, कमा सकते हैं। अगर ये बिल्कुल मैं कम से कम बताया, जी जी, मिनिमम बताया। हाँ। और किस नस्ल से शुरुआत करें वो जो कि ज्यादा उन्हें देख रेख में? देखिए, स्टार्टिंग अगर मतलब उनका कोई एक है पार्टिकुलर कि मैं किसी नस्ल से ही काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अगर वो ट्रेंड होने के बाद अगर उस नस्ल में जाते हैं तो वो बढ़िया है। तो मेरे समझ से ये रहेगा देसी और ब्लैक बंगाल से स्टार्ट करें ताकि उनसे उनको प्रेरणा मिले और उसके बाद वो अपनी नस्ल लेके आए और अपना काम शुरू करें। मार्केटिंग सर आपने कैसे पकड़ा, जैसे कि आपने चालू मार्केटिंग में 1-2 लोकल नहीं बेचता, कलकत्ता से व्यापारी आते हैं, अपना दिलदार नगर हाट में आते हैं, उनका संपर्क नंबर मेरा लेके गए हैं, वो हमसे जब भी आते हैं तो बातचीत करते रहते हैं जी जी। जब मेरे पास माल उपलब्ध रहता है तो उनको बुला लेता हूँ, नहीं तो उनको बताता हूँ कि नहीं। तो कितने दिन का बच्चा हो जाता है सर तो आप बेच देते हैं? मैं 1 साल के बाद ही बेचता हूँ, मतलब 1 साल से पहले नहीं? 1 साल के पहले नहीं बेचता, और मैं सिर्फ जून जुलाई में ही निकालता हूँ, बकरीद के टाइम। अच्छा, बकरीद के समय डिमांड ज्यादा रहता है, हाँ, रेट अच्छा मिलता है, रेट अच्छा मिलता है, इसलिए मैंने सिर्फ एक ही सीजन में बेचता हूँ जी। उसी समय पूंजी खाली कर लेते हैं जी। और सर अपने तरफ से क्या सुझाव देना चाहेंगे जो नए लोग हैं, जो नए शुरुआत करना चाहते हैं? मैं यही सुझाव देना चाहता हूं कि लोग चिल्लाते रहते हैं कि गवर्नमेंट ये नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है, नौकरी नहीं है, ये नहीं है। नौकरी करने से अच्छा है अपने घर पर बैठ करके 50 टाइप के बिजनेस है, आप करना स्टार्ट तो करें
सीखें, उसको करें, तो मैं तो सबसे अच्छा गोट फार्मिंग जैसा तो कोई बिजनेस ही नहीं है। जी जी कम खर्च में अच्छा लागत, कम खर्च में अच्छा आप पैसा कमा सकते हैं। जी और यहाँ के वातावरण में अच्छी अच्छी नस्ल की बकरी हमारे इस क्षेत्र में पाई जाती हैं, और बहुत अच्छे अच्छे इकट्ठा करके करें, वो नौकरी को पीछे छोड़ देगा ये सब। जैसे सर वो अगर शुरुआत करना चाहता है तो किस चीज़ का बकरी खरीदे या फिर बच्चे को पाल के तैयार करके नहीं, बच्चा अगर खरीद के लेके आते हैं तो उसमें तो थोड़ा सा डिस्टर्ब होने का संभावना रहती है। जी बकरी खरीद के ले आए, एक बयान 2 बयान वाली बकरी खरीद के ले आए, और वही बकरी वो हो जो कि गाभिन बकरी लेके आए। अच्छा, बच्चा दी हुई बकरी ना ले। बच्चा दिए हुई बकरी नहीं, गाभिन बकरी लाएं, ताकि यहाँ आते ही वो 1 महीना आधा महीना में बच्चा दे दे। जी बच्चा देते ही उसका मतलब कि उनका जब बच्चा देती है तो किसान का मनोबल और उत्साह बढ़ता है जी 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 कि हमारे यहाँ बच्चा पैदा हुआ, 1 पैदा हुआ, 2 पैदा। जी। उसी हिसाब से फिर उसका मनोबल हाई होता है और वो अपना काम में रुचि रखता है और बढ़ता है। बहुत से सर वीडियो को व्यापारी भी देख रहे होंगे, और जो है कि हमारे जो नए स्टार्टर हैं, जो स्टार्ट करना चाहते हैं लोग, वो भी देख रहे होंगे। तो अगर आपसे कुछ एडवाइस लेना चाहें, या फिर अगर आप ही के फार्म से अगर वो चाहें कि नहीं बकरियां हमें उपलब्ध हो जाए, तो क्या उन्हें आप उपलब्ध करा सकते हैं? फिलहाल में तो मैं उपलब्ध नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि मैं अभी अपना ही बढ़ा रहा हूँ। मेरा 500 प्लस का टारगेट है, अभी मेरे पास 150 लगभग हो रहे हैं जी। तो मैं अभी फिलहाल में 1 साल तक इस पर काम नहीं करूंगा। आने वाले समय में मैं इस पर काम करूंगा। जितने मेल और जितने फीमेल बच्चे होंगे वो मैं साइड रख करके वो उनको बेचने का काम करेंगे। और कुछ सर अपने तरफ से अगर जानकारी हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं? मैं यही कहूंगा कि लोग इतना बोलते हैं बेरोजगार हैं, कहीं नहीं, अपने घर पर बैठे हुए बिजनेस करो। बहुत अच्छी बिजनेस है, डेयरी खोल लो, बकरी गोट फार्मिंग कर लो, लेयर फार्म खोल लो, ये इंटरेस्ट से काम लो, लेकिन काम को काम के तौर पर लो। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, आपका नुकसान नहीं होगा, बहुत बढ़िया चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही कीमती जानकारी जो है कि हमारे दर्शकों के लिए दी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।